કોન્ક્લેવ કરી રહ્યું છે તેના પર એક નજર કરીએ। बंगाल की जनता के सामने वही है सामने खड़ा। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी में कई सारे लोग टीएमसी से आए जी आए और इसको लेके हर एक के मन में एक संशय है, एक सवाल है कि ममता दीदी के सामने बीजेपी में बीजेपी का कोई नेता खड़ा है या ममता दीदी के सामने बीजेपी में कोई एक्स टीएमसी का नेता खड़ा है। क्योंकि अभी आप बिहार की जीत से आ रहे हैं, वहां पर नीतीश बाबू थे, या यहां पर भी मोदी जी आपके फ्रंट पर हैं और वो ममता जी के सामने। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल होता है, अगर आप बीजेपी का एक्स नेता कहें तो हमारे सामने एक्स कांग्रेसी ममता जी है, वो भी एक्स कांग्रेसी है, वो भी एक्स एनडीए एलआई है। तो आप ये कह सकते हैं एनडीए के सामने एक्स एनडीए एलआई या बीजेपी के सामने एक्स कांग्रेस की नेता। ममता जी कांग्रेस से निकल कर आई हैं, अगर वो कांग्रेस से निकलकर टीएमसी बना लें तो वो दल बदलू नहीं है, और अगर टीएमसी से कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उनके बारे में ऐसे ऐसे कसीदे कहने लगते हैं टीएमसी के नेता, जो कल तक इतने बुरे थे, और अगर इतने बुरे थे तो आपकी पार्टी में क्यों थे। आज दिक्कत दुश्वारी ये हो गई है कि पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में मैं हूँ बिहार का, लेकिन जब ममता जी एनडीए में भी थी तो उनके साथ हेलीकॉप्टर पे प्रचार करने मैं ही जाता था, और मैं उनके साथ पूरा बंगाल घुमा हूँ। तब भारतीय जनता पार्टी न सांप्रदायिक थी, न भारतीय जनता पार्टी बुरी थी। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया तब बीजेपी बहुत अच्छी थी। जब ममता जी रेल मिनिस्टर थी तो मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था उसी वाजपेयी जी की सरकार में, तब हम लोग बहुत अच्छे थे। आज हम लोग इतने बुरे कैसे हो गए। जब कम्युनिस्ट पार्टी की लाठियां चलती थी, नंदीग्राम और शंगूर हो, हम लोग गए थे, मैं, सुषमा जी, अहलुवालिया जी, उनके बचाव में रक्षा कवच बन के गए थे, तब हम बहुत अच्छे थे। आज बीजेपी बहुत बुरी लग रही है। हम तो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, हम कोई बहुत बड़ा ख्वाब बंगाल की जनता को नहीं दिखा रहे। हम कहते हैं माँ माटी मानुषा, जो कमिटमेंट ममता जी ने बंगाल की जनता से किया था कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को हटा के। बुद्धदेव भट्टाचार्य तो बहुत शरीफ आदमी माने जाते थे, मैं मंत्री था और वो मुख्यमंत्री थे, मैं आता था, कभी नहीं लगता था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और मैं बीजेपी का हूँ। व्यक्तिगत बातचीत में बहुत व्यवहार कुशल थे। तो उनके पास जब हम जाते थे तो आखिर जनता ने उनको क्यों हटाया, क्योंकि वो बदलाव चाहते थे, वो चेंज चाहते थे। ममता जी ने आकर उसको नहीं किया। ममता जी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ने लाइन खड़ी की थी, डर की लाइन को और बड़ा कर दिया है। बंगाल में अगर कोई चुनाव लड़ेगा, पंचायत का चुनाव जीतेगा, तो उसको मार दिया जाएगा, उसको टांग दिया जाएगा, उसको आत्महत्या पे मजबूर कर दिया जाएगा। राजनीति ऐसे नहीं होती। बंगाल में राजनीति करना हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, और वह हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बंगाल की जनता के लिए कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आइए राजनीतिक तौर पर हमसे लड़िए। आपको अगर हम में कोई कमियां हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर कीजिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारिए, पीटिए, उनका ऑफिस जला दीजिए, इस तरह की उम्मीद हमें नहीं थी। इसलिए ममता जी के सामने ममता जी का दिया हुआ वचन है, और जो वचन पूरा नहीं किया, अभी कुछ कुछ कर रही हैं, कार्ड वार्ड बना रही हैं कुछ कुछ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का ही नेता होगा। जो एक बार हमारी पार्टी में आ गया वो उसका नाम भाजपा नेता है। वो कब आया, मैं कब आया, मुझे कल। एक चीज ये बताइए, आप मुझे, आपने बात की, मुझे बताइए क्या विकास आपके एजेंडा में है कहीं पर भी? आप विकास के बारे में क्या बात करते हैं? क्योंकि आपने अभी बात की वहां पर रक्त बह रहा है, आपने बात की सीए एनआरसी की, आप बात करते हैं, विकास आपके एजेंडे में आगे क्यों नहीं दिखाई देता? मैंने कहा ना, माँ माटी मानुष की जगह बम गोली बारूद हो गया ना। विकास हम करेंगे, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे जिस तरह बिहार में बनाया। यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएंगे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के मन में बंगाल बसता है। बंगाल में हम लोगों ने शुरू में सोचा कि काम करेंगे, लेकिन कहाँ दिया। किसानों के लिए योजना शुरू की, यहाँ लागू नहीं किया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया, वो लागू नहीं किया। अब अपना इंश्योरेंस कार्ड अब दे रही हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं दिया। हमारा कहना है कि ममता जी से बहुत उम्मीदें थी, ठीक है, हमारे साथ वो रही हैं, मैं उनको बड़ी बहनी मानता हूँ, और मुझे भी उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद रहा है। जब वो रेल मिनिस्टर थी तो जो मैं कहता था, मेरी पार्टी की भी सरकार होती तो वो मदद नहीं होती, लेकिन वो करती थी। लेकिन मुझे भी बहुत निराशा हुई है। दीदी जनता की पार्टी थी, आज एक परिवार की पार्टी हो गई, काउंटर ले लेते हैं, एक बुआ भतीजे की पार्टी हो गई बोली है उससे अभी तक तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि लोहा लोहे को काटता है, यानी
वो अगर एक्स है तो आपके पास भी एक्स टीएमसी होना चाहिए उनको हराने के लिए, ये अभी तक मुझे प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। ये आपने कहा है। मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ममता जी भी एक्स कांग्रेसी हैं और एक्स एनडीए पार्टनर हैं, तो इसीलिए आपने एक्स टीएमसी को ले लिया। नहीं, हम तो, हमारे दरवाजे खुले हैं साहब। अगर आप मिस कॉल मार देंगे और तो हम अगर आपको सदस्य बना नहीं, लेंगे। लेकिन ये जो मिस कॉल हमारे मार रहे यहाँ हैं, ये आप कितने भी अगर बाहुबली हो, कितने भी दबंग हो, नहीं, पार्टी में आके सब स्वच्छ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारों से चलती है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्चुअली की देखिए सर, पार्टी मैं है। आपसे जो ऑनेस्टली एक बात यहाँ पूछूं, आएगा वो उसको बीजेपी के बंगाल डिसिप्लिन में काम करना के होगा। एक्सपर्ट्स और सब ये बोलते हैं कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि वहां के दागदार लोग यहां कर साफ हो जाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार है, जो हमारे विचारों के, हमारे ध्वज के तले आएगा, ठीक है, उसको मैं उसी विचार एक में ढलना क्विक होगा। रिएक्शन यहां पर आपसे लेना चाहूंगा सर। टीएमसी से आप हैं, रक्त चरित्र की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष का जो प्रॉमिस है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, आपका रिएक्शन इस पर? দেখুন 1929 সালে লাহোর কংগ্রেসে যেদিন জওহরলাল নেহেরু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, সেদিন সাংবাদিকরা যেদিন পূর্ণ স্বরাজের ডাক দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে, সেদিন সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলতে আপনি কি বোঝেন? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানে কি শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মানে কি শুধু কালো চামড়ার বদলে সাদা চামড়ার মানুষদের এসডিও বিডিও করে দেওয়া? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা आप थोड़ा सा মানে हिंदी কি? में बोल सकते हैं, थोड़ा सा नो, हिंदी में। नो, কিন্তু সেদিন জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন না, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি ভারতবর্ষের মানুষের সার্বিক মুক্তি, রাজনৈতিক বন্ধন হতে মুক্তি, সাংস্কৃতিক বন্ধাত্ম হতে মুক্তি, অর্থনৈতিক বন্ধন হতে মুক্তি। কিন্তু আজকে প্রায় 70 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ভারতবর্ষে। দীর্ঘদিন কংগ্রেস শাসন করেছে, বিজেপি শাসন করেছে ভারতবর্ষ, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ 34 বছর সিপিএম পার্টির শাসন ছিল এই বাংলায়, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষকে সার্বিক মুক্তি দেওয়া যায়নি। 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সরকারে আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালু করলেন, যে উন্নয়নের বৃত্ত তিনি রচনা করলেন, তাতে বাংলা সর্বস্তরে সর্বশ্রেণীর মানুষকে রাখলেন। মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক কি প্রয়োজনীয়তা আছে, প্রাইমারি নিডস কি কি লাগে? খাদ্য লাগে, বস্ত্র লাগে, বাসস্থান লাগে, চিকিৎসা লাগে, এডুকেশন লাগে। এই প্রাইমারি নিডস গুলো মানুষকে আগে প্রয়োজন পূরণ করা ক্ষেত্রে দরকার। একটা বিষয় জানতে চাইবো, যেটা আপনি বললেন कि जो इसमें आप जो कह रहे हैं ये तो आपका मुद्दा होना चाहिए था, आप लोगों ने इतना कुछ किया है, लेकिन जब आम्फान आया तो वहां पे देखा कि बहुत सारे आपके पार्टी के भी बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न उठे, और काटमानी को लेके भी बहुत सारे प्रश्न। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि काटमानी जो लोग गए हैं तो वापस कर दो, तो बहुत सारे लोग गए यहाँ पे वापस करने के लिए। ये तो आपका जो मुद्दा था डेवलपमेंट के ऊपर, आप लोगों ने इतना कुछ किया, सीएम ने इतना कुछ किया, फिर पार्टी में ये क्यों हो गया? দেখুন, যেটা আমফানে, যখন আমফানের মতো একটা ঝড় বাংলার উপরে আছড়ে পড়লো, প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকার উপরে ধন সম্পদ ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে। আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে 36,000 কোটি টাকা চেয়েছিলাম, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মাত্র আজ পর্যন্ত 2,000 কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার 6,250 কোটি টাকা দিয়ে এই ঘর বাড়ি সারানো, রাস্তাঘাট ব্রিজ সারানোর কাজ করেছে। এখন ঘটনাটা হলো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সাহস দেখালেন প্রথম, যে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে দাঁড়িয়ে শাসন ক্ষমতায় থেকে তিনি দুর্নীতি नहीं, स्नेहाशीष बाबू यहाँ पे इंटरप्ट थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि তিনি मैं- दुर्নীতির বিরুদ্ধে आंदोलन এই শুরু निशान- করলেন। निशान में आ আর रहा हूं, কোনো जिस- मैं भी রাজনৈতিক आप जा रहे ठीक है, দলের ক্ষমতা स्नेहाशी নেই। जी, मैं आपके नहीं। पास आपने पॉइंट अपना रखा है, बोलूं। मैं पॉइंट रखा है, मैं आपके पास आऊंगा भी, क्योंकि हमारे हिंदी के दर्शक भी इसको देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा बीच बीच में कुणाल इसको ट्रांसलेट भी करते जाएं। लेकिन एक सवाल में जरा, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा बेसिक सी चीज आपसे जान रहा हूं। आप लोगों का इलाज करते हैं, बहुत चैरिटेबल काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी पार्टी का, आपकी पार्टी के इलाज के लिए आपको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ बंगाल, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज तो महात्मा गांधी का मृत्यु दिवस पालन कर रहे हैं, तो पहले उनको श्रद्धांजलि दे करके हम थोड़ा सा शर्मिंदा है। गांधी, हम शर्मिंदा है, आपके कातिल आज भी जिंदा है। उसको तब्दील करके आज कहना पड़ रहा है कि किसान के अत्याचारी भी आज जिंदा है सारे हिंदुस्तान में। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज जो तकरीर शुरू हुई है, शाहनवाज साहब ने कह दिया